कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 मूर्खों का साथ। तो क्या होता है बच्चों, कभी कभी जो मूर्ख होते हैं ना, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनको अपने साथ रखना थोड़ा कष्टदायक हो जाता है, थोड़ा दुखदाई होता है, क्योंकि वो हमें सही राय राय नहीं दे पाते हैं। इस कहानी में भी हमें यही बताया गया है। जो राजा कृष्णदेव राय थे वो हमेशा तेनालीराम को अपने साथ लेके चलते थे। थोड़ा अक्लमंद था वो, है ना, और राजा को सही राय देता था। इससे क्या होता था, दूसरे दरबारी उनसे जलते थे कि हमेशा तेनालीराम को ही क्यों लेके जाते हैं। उन्होंने राजा को ये सुझाव दिया कि वो अपने साथ उन्हें लेके चले। तो राजा उनकी बातों में आकर उन्हें साथ लेके गए। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिससे कि राजा को ये पता लगा कि कब आप अपने साथ में समझदार इंसान का होना कितना जरूरी है। तो हम ये बात पूरी इस पाठ में पढ़ेंगे कि राजा के साथ क्या घटना हुई। तो हम शुरू करते हैं आज का पाठ, मूर्खों का साथ। मूर्खों का साथ हमेशा दुखदाई होता है, इसलिए मूर्खों से कभी कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे सुनते कुछ और समझते कुछ और हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय जहां कहीं भी जाते अपने साथ तेनालीराम को जरूर ले जाते थे। इस बात से अन्य दरबारियों को बड़ी चिढ़ होती थी। एक दिन 3-4 दरबारियों ने मिलकर एकांत में राजा से प्रार्थना की। एकांत एकांत का अर्थ होता है अकेले में। एकांत का अर्थ होता है अकेले में। महाराज, कभी अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति को भी बाहर चलने का अवसर दें। अवसर यानी कि मौका। राजा को यह बात उचित लगी। उन्होंने उन्होंने उन दरबारियों को विश्वास दिलाया कि वे भविष्य में अन्य दरबारियों को भी अपने साथ घूमने फिरने का अवसर अवश्य देंगे। एक बार जब राजा कृष्णदेव राय वेश बदलकर कुछ गांवों के भ्रमण को जाने लगे तो अपने साथ उन्होंने इस बार तेनालीराम को नहीं लिया, बल्कि उसकी जगह 2 अन्य दरबारियों को साथ ले गए। वेश बदलकर यानी कि अपना कपड़े, है ना, अपना सारा हुलिया बदलकर। घूमते घूमते वे एक गांव के खेतों में पहुंच गए। खेतों से हटकर एक झोपड़ी थी जहां कुछ किसान बैठे आपस में गपशप कर रहे थे। गपशप का अर्थ होता है बातचीत कर रहे थे। राजा और अन्य दरबारी उन किसानों के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे पानी मांगकर पिया। फिर राजा ने किसानों से पूछा, कहो भाई लोगों, तुम्हारे गांव में कोई व्यक्ति कष्ट में तो नहीं है, अपने राजा से असंतुष्ट तो नहीं है? इन प्रश्नों को सुनकर गांव वालों को लगा कि वे लोग अवश्य ही राज्य के कोई अधिकारीगण है। वे बोले, महाशय, हमारे गांव में खूब शांति है, चैन है, सब लोग सुखी हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करके सभी अपना कामकाज करते हैं और रात को सुख की नींद सोते हैं। किसी को कोई दुख नहीं है। राजा कृष्णदेव राय तो अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करते हैं, इसलिए राजा से असंतुष्ट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस गांव के लोग राजा को कैसा समझते हैं? राजा ने एक और प्रश्न किया। राजा के इस सवाल पर एक बूढ़ा किसान उठा और के खेत में से एक मोटा सा गन्ना तोड़ लाया। उस गन्ने को राजा को दिखाता हुआ वह बूढ़ा किसान बोला, श्रीमान, हमारे राजा कृष्णदेव राय बिल्कुल इस गन्ने जैसे हैं। अपनी तुलना इस गन्ने से देख राजा कृष्णदेव राय सकपका गए यानी कि वो थोड़े से चौंक गए, है ना। उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि इस बूढ़े किसान की बात का क्या अर्थ है। उन्हें यह भी समझ न आया कि इस गांव में रहने वाले लोग उनके लिए क्या विचार रखते हैं। राजा कृष्णदेव राय के साथ जो अन्य साथी थे, राजा ने उन साथियों से पूछा, इस बूढ़े किसान के कहने का क्या अर्थ है? राजा का यह सवाल सुनकर अन्य साथी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर एक साथी ने हिम्मत करके बोला, महाराज, इस बूढ़े किसान के कहने का साफ मतलब यही है कि हमारे राजा इस मोटे गन्ने की तरह कमजोर है।
उन्हें जब भी कोई चाहे एक झटके में उखाड़ सकता है, जैसे कि मैंने यह गन्ना उखाड़ लिया। राजा को अपने साथी की यह बात सही मालूम हुई। वे गुस्से में बूढ़े किसान से बोले, तुम शायद मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। राजा की क्रोध भरी वाणी सुनकर बूढ़ा किसान कांपने लगा। क्रोध यानी कि गुस्सा, गुस्से से भरी हुई आवाज सुनकर तभी एक अन्य किसान, बूढ़ा किसान खड़ा होकर नम्र स्वर में बोला, महाराज, हम तो आपको अच्छे से जान पहचान गए हैं, लेकिन हमें दुख है कि आपके साथी ही आपके असली रूप को नहीं जानते। मेरे साथी किसान का मतलब सिर्फ इतना था कि हमारे महाराज अपनी प्रजा के लिए कोमल और रसीले हैं। रसीले का अर्थ होता है रस से भरे हुए, किंतु दुष्टों और दुश्मनों के लिए महानतम कठोर भी। उस बूढ़े ने अपनी यह बात कुत्ते पर प्रहार करते हुए पूरी की। इतना कहकर उस बूढ़े ने अपना लबादा उतार फेंका और दाढ़ी मूछे उतारने लगा। उसे देखते ही राजा चौंक पड़े। तेनालीराम, तुमने यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा? तेनालीराम ने साथियों से कहा, तुम लोगों का पीछा कैसे छोड़ता? अगर मैं पीछा ना करता तो तुम इस सरल हृदय किसानों को कठोर दंड देते। महाराज के दिल में क्रोध का ज्वार और पैदा करते सो अलग। तुम ठीक ही कह रहे हो तेनालीराम, मूर्खों का साथ हमेशा दुखदाई होता है। भविष्य में मैं कभी तुम्हारे अलावा किसी को साथ नहीं रखा करूंगा। उन सब की आपस की बातचीत से गांव वालों को पता लग गया कि स्वयं महाराज उनके बीच पधारे हैं और उनके साथ पहले से बैठा बूढ़ा किसान तेलानीराम है। वे सब उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। गांव वालों ने बड़े ही मन से उनकी आवभगत की। आवभगत का अर्थ होता है स्वागत। राजा कृष्णदेव राय उन सभी ग्रामवासियों का प्यार देखकर आत्मविभोर हो गए। आत्मविभोर का अर्थ होता है बहुत खुश। तेनालीराम की चोट से आहत हुए दरबारी मुंह लटकाए जमीन कुरेदते रहे। आहत यानी कि घायल, और तेनालीराम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मंद मंद का अर्थ है धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में हमने सीखा कि हमेशा जो है समझदार लोगों की राय लेनी चाहिए, मूर्खों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो मूर्ख होते हैं वे व्यक्ति हमें गलत राय देते हैं, जिससे कि हम दूसरों का अपना नुकसान कर बैठते हैं। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। एकांत अकेले में, वेश कपड़े या पहनावा, सकपकाना दिमाग घूमना, रसीले रस से भरे, आत्मविभोर बहुत खुश, मंद मंद धीरे धीरे, अवसर मौका, गपशप बातचीत, क्रोध गुस्सा, आवभगत स्वागत करना, आहत परेशानियां घायल। तो यहाँ पे इसके शब्दार्थ पूरे होते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। हाँ जी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें खाली स्थान करने हैं। कै, खाली स्थान के राजा कृष्णदेव राय जहां भी जाते अपने साथ खाली स्थान को ले जाते। तो विजयनगर के राजा जब भी जाते तो किसको साथ लेके जाते थे? तेनालीराम को। अगला है, राजा को यह बात खालिस्तान लगी। राजा को यह बात कैसी लगी? उचित। अगला है, घूमते घूमते वे एक गांव के खालिस्तान पास पहुंच गए। तो कहां पहुंच गए थे? खेतों के। अगला है, राजा ने एक और खालिस्तान किया। राजा ने एक और क्या किया? प्रश्न।
अगला है, अपनी तुलना खालिस्तान से होती देख राजा कृष्णदेव राय खालिस्तान गए। तो अपनी तुलना गन्ने से होती देख राजा कृष्णदेव राय सकपका गए। अगला है, हमारे राजा अपनी प्रजा के लिए खालिस्तान और खालिस्तान है, कोमल और रसीले। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। पहला है, राजा कृष्णदेव राय दरबारियों के साथ वेश बदलकर निकले। सही। दूसरा है, गांव वालों को महाराज से कई शिकायतें थी। गलत। तीसरा है, अपनी तुलना एक गन्ने से होती देख राजा कृष्णदेव राय सकपका गए। सही। चौथा है, बूढ़ा किसान खुशी से नाच रहा था। गलत। पांचवा है, मूर्खों का साथ हमेशा दुखदाई होता है। सही। हमारा चौथा प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है, राजा कृष्णदेव राय अपनी प्रजा को किसकी तरह प्यार करते थे। फूलों की तरह, दरबारियों की तरह या संतान की तरह। तो कैसा प्यार करते थे, संतान की तरह। दूसरा है, मूर्खों का साथ हमेशा कैसा होता है, दुखदाई, सुखदायक, घातक। तो मूर्खों का साथ हमेशा कैसा होता है, दुखदाई। तीसरा प्रश्न है, किसान ने राजा कृष्णदेव राय को बताया लाठी की तरह, गन्ने की तरह या डंडे की तरह। तो किसकी तरह से बताया था, गन्ने की तरह। चौथा प्रश्न है, राजा कृष्णदेव राय हमेशा अपने साथ किसको ले जाते थे, तेनालीराम को, सेनापति को, अन्य दरबारियों को। तो किसको साथ लेके चलते थे, तेनालीराम को। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा ये पाठ पूरा होता है। हमने इस पाठ में ये जान लिया है कि मूर्खों को कभी साथ नहीं रखना चाहिए, समझदार लोगों को साथ रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।